हाय गाइस। तो आज सिंस यू गाइस ऑलरेडी नो, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं अपने रूम की सफाई कर रहा था क्योंकि मुझे कोविड हो गया था, कोरोना वायरस हो गया था। तो आज मैंने सोचा कि उसके एक्सपीरियंसेस थोड़े शेयर करूं, है ना, ताकि क्योंकि अभी तक जिसको हुआ है उसी को पता है कि व्हाट द पर्सन गोज थ्रू। जिनको नहीं हुआ है किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होता है, नहीं होता है, कैसे डील करते हैं इस चीज़ के साथ। तो मैंने सोचा कि जो भी मेरे साथ हुआ है, जो सारे एक्सपीरियंसेस मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, जो चीज़ें मेरे साथ हुए हैं, मैं आप सबके साथ शेयर करूं, और जो भी जितनी भी आपकी नॉलेज बढ़ा सकूं, इट विल बी अ गुड थिंग। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि आई वॉन्ट पीपल टू नो दिस। जितने लोगों तक जाए ये उतने उतने ही अच्छा होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इट वॉज द 2 ऑगस्ट एंड मैं स्टैंड अप कॉमेडीज़ का बड़ा शौकीन हूँ। तो आजकल लाइव शोज़ चल रहे हैं जूम पे। तो मैं बैठ के आराम से, संडे इवनिंग था, मैं आराम से बैठ के देख रहा था। अचानक से वो फीवर आने से पहले जो फीलिंग होती है ना, एक बॉडी हल्की हल्की टूटती है, बदन टूटता है, एंड वो एक अजीब सी फीलिंग, फ्लू आने से, मतलब बुखार आने से जस्ट पहले, तो वैसे होने लगा मुझे। एंड मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को, क्योंकि ठीक है, एसी ज़्यादा ठंडा हो गया होगा, नॉर्मल कर लिया मैंने करके। मैं आराम से शो वो देख के मैं सो गया। मंडे भी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था, इट वाज नॉर्मल, हल्की हल्की वो गले में खराश थी। बट शाम तक मुझे मतलब वो बुखार वाली फीलिंग आने लगी थी। मैं क्या, ठीक है, कोई नहीं। बट आई टोल्ड पापा कि बिकॉज माई फादर इज़ अ डायबिटिक पेशेंट, तो मैंने उनको बोल दिया कि पापा नहीं, आप मेरे पास मत आओ, मैं भी आपके वहाँ पे आस पास नहीं भटकूंगा, मैं अपने कमरे में बैठ रहा हूँ थोड़े दिन, 3-4 दिनों की बात है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट लाइक एवरी वन नोज़ कि हमारे मदर्स जो होती हैं, नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी, तुझे कुछ नहीं हो सकता, तूने इतने प्रिकॉशंस लिए हैं, तूने सारा कुछ किया, तुझे कैसे हो सकता है कुछ, मैं तुझे ठीक करके रहूँगी, कुछ नहीं हो सकता। तो आती बैठती, फीवर चेक करती। बट आई हैड मेड इट अ पॉइंट कि जब भी वो आएंगी, आई स्टिल हैव इट यहाँ पे अभी भी, क्योंकि मैंने अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है। मैंने सोच लिया कि 14 डेज़ जो आइसोलेशन होते हैं वो नहीं मैं फ़ॉलो करूँगा, मैं 21 डेज़ फ़ॉलो करूँगा, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, कि मैं बिल्कुल कोई रिस्क ना लूँ अपने पेरेंट्स के साथ। तो मैं क्या कह रहा था कि मॉम आती, बुखार वुखार चेक करती हैं, एवरीथिंग, एंड एवरी वन नोज़ यार, जैसे इंडियन मॉम्स होती हैं, वो नहीं छोड़ेंगे आपको चाहे जो हो जाए। तो शी वुड कम इन एंड, लेकिन फिर भी मैंने मास्क पहन के रखा हुआ था हमेशा, वेन एवर शी वुड कम, और मैं जितनी दूरी बना सकता था मैं बनाता होता उनसे। सो दिस वॉज हैपनिंग, एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम मैंने अपने, जो नॉर्मली मुझे जब बुखार चढ़ता है या कोई भी वायरल इन्फेक्शन होती है, तो मैं एंटीबायोटिक्स ले लेता हूँ। तो मैंने अपने एंटीबायोटिक्स का कोर्स शुरू कर दिया। मैंने 3 दिन हुए, मैंने एंटीबायोटिक शुरू किया, एंड वेंसडे इवनिंग तक एंटीबायोटिक का कोर्स भी ख़त्म हो गया मेरा। बट स्टिल मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उससे। थर्सडे मॉर्निंग मम्मी आई, एंड मैं कॉफ़ी पी रहा था। कॉफ़ी पीते पीते अचानक मैंने नोटिस किया कि मुझे कॉफ़ी की स्मेल नहीं आ रही है। तो मैं सोचा कि यार, कॉफ़ी की स्मेल क्यों नहीं आ रही है। मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा, कॉफ़ी की स्मेल तो आ नहीं रही, मुझे टेस्ट आ रहा है लेकिन कॉफ़ी की स्मेल नहीं आ रही। तो हम दोनों ने थोड़ा एक दूसरे को देखा, एंड वी वर लाइक, ये क्या बात है, ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए। देन इंस्टेंटली वी लुक्ड इट अप कि अगर कुछ है, एंड ट्रू इनफ इट वाज वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स के लोगों को अगर फ्लू के साथ ये हो तो माना जाता है कि वो है, कोविड है। क्योंकि देर आर नॉट टू मैनी वेज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लू, नॉर्मल फ्लू एंड कोविड, क्योंकि ऐसा सच कुछ है नहीं। इट्स, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, डिफरेंस कुछ ज़्यादा है नहीं। तो मॉम दौड़ के गई अपने कमरे में, मॉम लेके आई परफ्यूम, मॉम ने हाथ में छिड़का एंड मुझे स्मेल करवाई। मॉम ने, बिल्कुल स्मेल नहीं आई, नो स्मेल एट ऑल। एंड जनरली क्या होता है मेरे साथ, माई नोज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मुझे छोटी सी छोटी खुशबू, छोटी सी छोटी बदबू, कुछ भी हो, सबसे पहले मुझे स्मेल आती है। इनफैक्ट पापा भी बोलते रहते हैं कि यार, तेरी नाक तो मतलब अलग लेवल पे है ये। एंड फिर इंस्टेंट मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर को मैंने सारी चीज़ें बताई, एंड कंफर्म हो गया कि कोविड है। तो ऑब्वियसली
सब वरिड हो गए। एंड दैट्स द डे जिस दिन मतलब जैसे मुझे स्मेल आनी बंद हुई, मैंने इंस्टेंटली मम्मा को बोला इमीडिएटली कि मम्मा आप अब नहीं एंटर कर रहे मेरे कमरे में, अब कुछ भी हो जाए कोई हालत किसी हालत में आप एंटर नहीं कर रहे हो मेरे कमरे में। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक ट्रॉली रखवा दी बाहर रूम के बाहर अपने। उसी ट्रॉली पे मेरा खाना, जो भी खाना पीना वॉट दिन भर के खाने पीने की चीज़ें हैं, चाय से लेके दूध से लेके हल्दी वाले दूध से लेके एंड खाने से लेके हर चीज़। एंड देन फिर मैं थोड़ा बहुत रिंस करके अच्छे से, ताकि कुछ ज़्यादा उनको टच ना करना पड़े, तो मैं वापस रख देता। तो उस चीज़ की मैंने फ़ोटो ले रखी है, वो मैं वीडियो के बाद अटैच कर दूंगा कैसे मैंने इस चीज़ को हैंडल किया। सो आई वेंट इन टू कंप्लीट आइसोलेशन। बट हाँ, येस, आई रिमेंबर वन मोर थिंग इज़ व्हेन आई स्पोक टू द डॉक्टर, ही आस्क्ड मी टू चेक माई ऑक्सीजन लेवल्स एवरी 4 आवर्स। क्योंकि क्या होता है, एंड दिस इज माई ऑक्सीमीटर, आई केप्ट इट राइट हियर टू शो यू गाइज। तो ये ऑक्सीमीटर है, इस पे लेवल शुड बी 98 एंड अबव। अगर 95 तक आए तो इट्स स्कैरी, मतलब 96 टू 98 तक रहना चाहिए। एंड उसके बाद अगर 95 से नीचे आने लगा तो यू शुड थिंक कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि देन योर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन एंड यू नीड टू गेट आइदर अ सिलेंडर एट होम इफ़ यूर इन होम आइसोलेशन। और अगर 90 तक आ गया तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस। तो फिर तो सोच लो कि आपको मतलब एडमिट होने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है ना कि 90 से नीचे इट ड्रॉप्स लाइक एनीथिंग, मतलब इतनी जल्दी ड्रॉप करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड तब तक इट विल बी टू लेट, गॉड फॉरबिड, फॉर एनीथिंग टू टेक एनी काइंड ऑफ स्टेप्स। एंड व्हाट इज कोविड? कोविड इज मोस्टली अ रेस्पिरेटरी डिजीज, इट्स अ लंग डिजीज। तो एंड इट इफेक्ट्स द लंग्स द मोस्ट। तो उस चीज़ का ध्यान आपको सबसे पहले रखना होगा। एवरी 4 आवर्स यू हैव टू कीप चेकिंग योर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स विद दिस ऑक्सीमीटर एंड मेक श्योर दैट इट इज़ अबव 96 एट एनी कॉस्ट। 95 तक भी ठीक है, उसके नीचे जैसे जाता है, जैसे जाना शुरू करे, यू शुड लाइक जिसको कहते हैं तहना तो जाना है। एंड यू हैव टू बेसिकली कीप इट अबव 96 एट एनी कॉस्ट। So luckily what happened is mine didn't go below 96, 95 तक गया। एक बार 95 या 2 बार 95 हुआ एंड मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। बट लकीली टच वुड एवरीथिंग वाज नॉर्मल, 96 98 तक आ गया। एंड उसके बाद बेसिकली व्हाटएवर जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी, मैं दवाइयाँ लेता रहा। और साथ में रेस्ट इज़ द की वर्ड, की फैक्टर। तो रेस्ट जितनी मिले कम है। मतलब दिन भर मैं सोता, मैं मतलब आई वुड स्लीप एक्स्ट्रा। मतलब अगर मैं 11 साढ़े 11 तक रात को सो जा रहा हूँ तो सुबह दोपहर को रादर 12 बजे मेरी नींद खुलती। और मम्मी पापा भी ऑब्वियसली परेशान नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं आई वॉज अ कोविड पेशेंट, इट्स अ बिग डील। तो 12 बजे नींद खुलती और 12 से लेके 11 रात के जो 11-12 घंटे हैं उसके बीच में 4 बार सो रहा था यार। ये कैसे हो सकता है मुझे बताओ प्लीज़। 4 बार उसके बीच सो रहा था मैं, 1-1 घंटे 2-2 1.5 घंटे के लिए मैं सो रहा था। एंड आई वाज लाइक मतलब मैं जाग का रहा हूँ, मैं क्या कितनी देर जगा रहा हूँ मैं। इट वॉजेंट माई नॉर्मल सेल्फ। क्योंकि मैं ठीक है, अगर वर्कआउट बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ तो मुझे कभी कभी नींद आती है नॉर्मल डेज पे, बट अदरवाइज मैं इतना नहीं सोता कभी। और हाँ, अब रेस्ट के साथ साथ मेरे लिए तो इट वॉज नॉर्मल, क्योंकि मैं आई एम अ बिग बॉलीवुड बफ। आई लव वॉचिंग टीवी, आई लव वॉचिंग वेब सीरीज, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। तो मैं तो आराम कर रहा था अपने रूम में, आराम से चिल कर रहा था मैं। लेकिन फॉर पीपल जो हु डोंट लाइक टू स्टे एट होम, जैसे लॉकडाउन में लोग पागल हो रहे थे, बट सिंस आई एम क्वाइट अ फैमिली ओरिएंटेड गाय, तो आई वॉज हैविंग द टाइम ऑफ माई लाइफ, बीइंग विथ माई पेरेंट्स, बीइंग विथ माई विस्की, जिसके नाम पे ये चैनल बना है। सो yeah, and I was having the time of my life. So basically I was having no problem in resting and watching TV and listening to music all day long. That's all. But for the people who want to go out to the world, people who like to go out of the house, explore stuff or whatever, जो लोगों की इच्छा होती है, जो लोगों को मज़ा आता है करने में, उनको नहीं अच्छा लगेगा ये चीज़। तो प्लीज़ टेक योर प्रिकॉशंस। एंड ये नहीं कि मैंने प्रिकॉशंस नहीं लिए, नो 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 नो, मैंने प्रिकॉशंस इतना तक मैंने किया हुआ है कि मैं अपनी गाड़ी में बैठ के, कई बार मैं 1-2 बार ऑफिस गया हूँ, कई बार मैं गाड़ी में बैठ के अपने स्टेयरिंग व्हील को सैनिटाइज करता होता था, अपने हैंडल्स को सैनिटाइज करता होता था। और मेरे पापा हंसते थे मेरे पे, क्योंकि मैं पापा के साथ ही जाता था, ज़्यादा ऑफिस तो जाना होता नहीं था हमारे को।
तो पापा के साथ बैठ रहा हूँ और पापा हंस रहे हैं, ये क्या कर रहा है यार, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है तेरा? नहीं पापा, कोविड है, करना पड़ेगा। लेकिन देखो आज, टुडे आई हैव रिकवर्ड, गॉड विलिंग, टच वुड। एंड so yeah, basically just take as many precautions as possible, as much as possible. मास्क पहनो, हैंड सैनिटाइज करो, एंड प्लीज़ कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम पीपल। बहुत ज़रूरी है। लोग बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन ये मैं 2-3 बार जो ऑफिस गया हूँ, ऑफिस से इधर उधर निकला हूँ ऑफिस के काम के लिए, क्योंकि जो काम ज़रूरी है वो तो करना ही है। दिस कोविड कांट स्टॉप पीपल फ्रॉम वर्किंग, वी नीड अ ब्रेड एंड बटर। सो उसके लिए मैं कई बार आई हैव गॉन टू प्लेसेस जहाँ पे जनरली देखो, मैं देखता हूँ लोगों को कई बार कि मास्क उन्होंने नाक के नीचे पहना होता है, या फिर लिप्स के नीचे पहना होता है, या फिर यहाँ पे पहना होता है। दीज आर अबाउट 2 to 5%, बट आई हैव सीन प्लेसेस जहाँ पे लोगों ने मास्क, 2 to 5% लोगों ने मास्क पहना हुआ है। कैन यू इमेजिन? जस्ट 2 to 5% ऑफ द पीपल आर वेयरिंग मास्क, बाकी तो मास्क के बिना घूम रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, उनके लिए कुछ है ही नहीं है। जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको पता है हाउ डेंजरस इट कैन बी, एंड हमारे लिए उतना डेंजरस शायद ना हो, है डेंजरस सबके लिए है, लेकिन हमारे लिए ना हो, क्योंकि वी आर ऑफ गुड एज, एंड इफ़ यू आर अ पर्सन हु हैज़ बिन वर्किंग आउट, हु हैज़ इम्यूनिटी हाई। तो जैसे मैं, आई एम अ रेगुलर पर्सन हु वर्क्स आउट एवरी इवनिंग, I have a decent physique, God willing all of that was okay, so I didn't go through too much. But people who don't have, like people, for parents, यार अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लो प्लीज़। थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, एंड दे आर दी ओल्ड पीपल, दे आर गोइंग टू सफ़र। वो उनको गॉड फॉरबिड अगर हो गया तो इट विल बी रियली टफ फॉर देम टू कम बैक फ्रॉम दिस। एंड इसके मतलब बहुत आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं। अभी मुझे देख लो, इवन नाउ दैट इट्स बिन अराउंड 16 days नाउ, 16-17 days, आई एम सो वीक। मतलब मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। अभी भी मैं थोड़ा सा इधर से उधर चलता हूँ तो मेरे सांस फूल जाती है, बात करते करते भी सांस फूल रही है, सोचो। सो जस्ट इमेजिन। तो जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स एंड टेक योर प्रिकॉशंस। डोंट, अभी कुछ दिन पार्टी वार्टी मत करो यार, प्लीज़ कुछ दिन पार्टी मत करो, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ लोग पार्टी कर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, एंड दे आर स्नीकिंग आउट ऑफ द हाउस, गोइंग टू द फ्रेंड्स प्लेसेस। यार पेरेंट्स के बारे में सोच लो, अगर उनसे प्यार है तो उनके बारे में सोच लो प्लीज़। एंड या वाइल यू आर रेस्टिंग, जब आप रेस्ट करते हो तो मेक श्योर टू कीप योर बॉडी हाई ऑन प्रोटीन्स। अगर आप वेजिटेरियन हो तो हैव योर पनीर खाओ, और रोटियां खाओ, दबा के खाना खाओ, बेसिकली कुछ भी खाओ, खाते रहो। और साथ में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन खाओ, अंडे खाओ, जो भी खाना है आप, बेसिकली यू नो व्हाट योर प्रोटीन्स आर। तो आपको अपने प्रोटीन्स को हाई रखने हैं। एंड गर्म चीज़ें पियो, जैसे कि हो गया काढ़ा, हो गया गरम गरम चाय पियो, गरम गरम कॉफ़ी पियो, एनीथिंग दैट सूट्स द थ्रोट, एंड हैव इट सिप सिप करके, बिल्कुल हॉट। यू कांट अफोर्ड टू लेट इट बिकम कोल्ड, बिकॉज वरना कोई फ़ायदा नहीं है। एंड येस, वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टीम। स्टीम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब जितना बोलूँ कम है। गरम गरम स्टीम लो गले में, एंड टेक इट इन बिल्कुल लंग्स तक, ताकि दैट्स वन ऑफ द मेन फैक्टर्स के लंग्स तक ये चीज़ ना जाए, एंड इट वोंट अफेक्ट योर लंग्स दैट मच। मैं तो दिन में 4 बार स्टीम लेता होता था, 4 बार एवरी सिंगल डे। तो दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। जो चीज़ें मुझे याद आ रही है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। अब तो धीरे धीरे कम हो गई हैं चीज़ें करना, लेकिन अभी मैं करता हूँ। एंड इवन नाउ आई एम कंटिन्यूइंग, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क्स एट ऑल, लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें करो, एंड गरम चीज़ें पियो, कॉफ़ी, चाय, काढ़ा, एंड हल्दी वाला दूध विच इंक्रीजेज इम्यूनिटी। हैव च्यवनप्राश अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ के, जैसे मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे च्यवनप्राश भी रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें करो, कीप योर इम्यूनिटी हाई, एंड just be aware of the things around you. And if by chance, after taking all your precautions, also somehow you are infected by this god-forsaken disease, तो please do not panic, क्योंकि panicking is the worst thing when you're going through this. पैनिक करने से आपके हार्ट रेट हाई होती है, एंड बहुत ऐसी चीज़ें होती है। सो जस्ट चिल, रेस्ट इन द हाउस,
वॉच टीवी, स्टे अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स प्लीज़। आई नो मदर्स नहीं मानती हैं, बट मेरी भी मम्मा नहीं मान रही थी। मैंने उनको बहुत मुश्किल से डांट के लिटरली मैंने उनको रूम से निकाला उस दिन। एंड उसके बाद शी ऑल्सो अंडरस्टूड कि इट्स नॉट सेफ, क्योंकि फिर कोविड इज़ सच अ थिंग, इट्स सो व्हाट्स द वर्ड, आई एम नॉट गेटिंग इट, कंटेजियस। इट्स सो कंटेजियस कि एक बंदे को होगा वो फिर स्प्रेड होने में चुटकियों में स्प्रेड होता है। तो प्लीज़ कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड डू नॉट पैनिक, देयर इज नथिंग टू पैनिक, जस्ट टेक योर मेडिसिन्स, कीप रेस्टिंग, keep checking your oxygen saturations, keep having lots of fluids, keep taking your steam, keep having your medicines, बोल चुका हूँ already, sorry. तो and keep taking your steam, keep having hot stuff जैसे कॉफ़ी, चाय, काढ़ा, anything that is hot, गरम गरम पियो and खाओ, that's the thing, खाओ and rest करो, जितना कर सकते हो रेस्ट करो. That's the only way you get out of this thing, is by resting. Just rest. Forget about everything. गाने सुनो, टीवी देखो, मूवीज़ देखो, वेब सीरीज़ देखो, जो करना है करो, बस रेस्ट करो. So now that I'm done explaining my experiences to you guys, all of you, I would like to say कि thank you so much कि फर्स्ट वीडियो को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है. आप लोगों ने इतना प्यार दिया है एंड मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मुझे हमेशा से ये चीज़ करने की बहुत इच्छा थी. मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फैमिली ने, मेरे दोस्तों ने काफ़ी हद तक मुझे फोर्स किया कि कर कर कर, क्यों नहीं कर रहा है तू. तो फिर फाइनली मैंने ये स्टार्ट किया है एंड यू गाइज आर माई मोटिवेशन. आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आएंगी, आई होप, बिकॉज आई हैव क्वाइट लॉट ऑफ कंटेंट फॉर यू. आई विल कीप पोस्टिंग एंड मेन थिंग इज़ माई यंगर ब्रदर विस्की, जिसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हो. द चैनल इज़ नेम्ड आफ्टर हिम, गबरू विस्की. तो अभी तो मैं उससे नहीं मिल पा रहा हूँ. एंड येस, दैट इज़ वन मोर थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट 6 साल हो गए, अब 6.5 साल हो गए और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं एक घर में रह के उससे नहीं मिल पा रहा हूँ. 2.5 हफ्ते हो गए आज और मैं उससे नहीं मिल पा रहा हूँ. मतलब ही इज़ द वन पर्सन, आई वुड से, मेरे लिए तो डॉगी नहीं है, वो मेरा भाई है. तो ही इज़ द वन पर्सन आई कैन नॉट लिव विदाउट, आई जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट. वो मेरे साथ सोता है, मेरे बेड पे सोता है, मुझे छोड़ के नहीं सो सकता वो. और अब मैं 2.5 हफ्ते से उससे मिल नहीं पा रहा हूँ. तो एनीवे, द पॉइंट इज़ कि वंस दिस आइसोलेशन इज़ डन, आफ्टर 21 डेज मैं निकलूँगा अपने कमरे से एंड आई विल इंट्रोड्यूस ऑल यू गाइज टू हिम, द फेमस गबरू विस्की. गबरू तो मैंने अभी नाम दिया, उसका नाम विस्की है. सो या, you'll get to see him very soon and I'll keep uploading some content or the other every now and then to keep you guys entertained. क्योंकि just keep happy, stay happy and I'll try to keep you guys entertained जितना हो सके, जितना मेरी तरफ से मैं कर सकूँ. And that's it, I think. Please like, share and subscribe and please share this video as much as possible because I want this thing to reach as many people as possible because like I said, लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, कैसे हैंडल करते हैं, कैसे इस चीज़ से के साथ डील करते हैं. लोग पैनिक कर जाते हैं. पैनिक नहीं करना. अगर इन्फेक्टेड हो तो पैनिक नहीं करना है, रेस्ट करो, गर्म चीज़ें पियो. आई कांट स्ट्रेस मोर ऑन दीज थिंग्स क्योंकि मेरे साथ हो चुका है. आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ इट एंड आई हैव कम आउट समहाउ एंड नाउ वेरी सून आई विल स्टार्ट वर्किंग आउट. वो सारी भी वीडियोज़ डालूंगा मैं, तो आप वो सब देख सकोगे. दोस्तों से भी मिलना, गॉड विलिंग, वंस वैक्सीन इज़ आउट मैं दोस्तों से भी मिलूंगा, उनके साथ भी वीडियोस अपलोड करूंगा. तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी एंड जस्ट कीप योर लव एंड सपोर्ट बिकॉज दैट्स व्हाट मोटिवेट्स मी एंड विल मोटिवेट मी. सो या, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइज.